हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसके रीजनिंग वर्ल्ड। और आज हम लोग रैंकिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस को देखेंगे। तो आप लोग भी मेरे साथ बनाते चलिएगा। तो चलिए आते हैं वीडियो पे। वरुण लंबा है संजय से, तो हम लोग लिखते जाएंगे क्वेश्चन को। वरुण लंबा है संजय से, तो भी से वरुण को डिनोट करता हूँ और संजय को नीचे रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे संजय को रखता हूँ। विपुल लंबा है वरुण से, तो विपुल जो है वरुण से लंबा होगा, ऊपर आएगा। कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है, तो विपुल कृष्णा का तो पता नहीं चल रहा है कहाँ पे होगा, तो कृष्णा जो होगा नीचे ही होगा। ठीक है, लेकिन आगे देखता हूँ। किंतु वरुण से लंबा है, तो वरुण से लंबा है तो मतलब कि कृष्णा जो होगा ये बीच में आएगा ना, यहाँ पे आएगा ना, इस स्थान पे कृष्णा। ठीक है, किंतु वरुण से लंबा है, तो वरुण से लंबा हो गया। सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा यहाँ पूछा, तो ये कुछ इस तरह बनेगा। सबसे पहले विपुल आएगा, उसके बाद कृष्णा आएगा, और उसके बाद वरुण, और सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा, संजय। तो कुछ इस तरह का बन रहा है। तो सबसे लंबा पूछ रहा है, सबसे लंबा हमारा विपुल है, तो ऑप्शन में देखेंगे विपुल कौन से नंबर पे है, पहला में, तो हमारा आंसर क्या होगा, विपुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। आयु में राम श्याम से बड़ा है, तो राम को लिख लेते हैं। राम जो है श्याम से बड़ा है। ठीक है, लक्ष्मण श्याम से बड़ा है, लक्ष्मण जो है श्याम से बड़ा है किंतु राम से छोटा है, यानी कि लक्ष्मण बीच में होगा। हनुमान हरि और श्याम दोनों से छोटा है, हरि श्याम कहाँ आएगा पता नहीं, लेकिन ये दो जो भी आएगा इसके नीचे ही आएगा, और दोनों से छोटा होगा। आगे पढ़ते हैं। श्याम हरि से बड़ा है, मतलब कि श्याम जो होगा हरि से बड़ा है, तो हरि श्याम इसके बाद ही आएगा। में कौन आ जाएगा, यहाँ पे बोला था हरि और श्याम से दोनों से छोटा है कौन, हनुमान छोटा है, तो हरि से बड़ा है कौन, श्याम बड़ा है, तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हनुमान। सबसे लास्ट तो हनुमान बचा ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ हनुमान। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है, हनुमान है। सबसे बड़ा पूछेगा तो क्या करेंगे, राम करेंगे, तो सबसे छोटा हनुमान है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हनुमान। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अनिल लड़कों की पंक्ति में दोनों छोर से 15वें स्थान पर है, पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले वीडियो में बता दिए हैं। तो इसमें देख लीजिए दोनों छोर पे, तो दोनों छोर से अगर दिया रहे तो क्या करते हैं हम लोग, तो एक छोर का जो होगा लेफ्ट से जो होगा उसको भी ऐड करते हैं। लेफ्ट से 15 है और राइट से भी क्या है 15 है, तो दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और इसमें एक माइनस करते हैं, क्योंकि क्या होता है दोनों साइड से उसको एक ही व्यक्ति को 2 बार गिन लेते हैं इसलिए। तो 15 + 15 - 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 - 1। 30 में 1 माइनस करते हैं तो कितना आता है 29। हमारा आंसर कितना आएगा 29। ऑप्शन में देखते हैं 29 है क्या, यहाँ पे है, तो 29 यहाँ पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है 4था नंबर पे। तो इसमें है एक परीक्षा में आशा का ऊपर से 16वां है। चलिए इसको फिगर के माध्यम से समझेंगे। आशा ऊपर से 16 नंबर पे है। ठीक है, यहाँ पे आशा लिख देता हूँ। ये कितने नंबर पे, ऊपर से 16वें नंबर पे है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। नीचे से 15वें नंबर पे है, और नीचे से आशा 15वें नंबर पे है, नीचे से 15वें नंबर पे। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, जब यहाँ ऊपर से 16 है तो इधर 15 होगा ना, ये नीचे से 15 है तो यहाँ पे कितना होगा 14 बच्चे होंगे ना, ये ऊपर ये नीचे। तो अब बोल रहा है टोटल कैसे निकालेंगे, यहाँ 15 है, 15 और नीचे कितना है 14, और प्लस बीच में आशा 1 15, यहाँ पे कितना टोटल हो जाएगा 14 15 29 और 1 30। हमारा आंसर कितना आएगा 30। तो ऑप्शन में देखेंगे 30 कहाँ पे है, 30 ऑप्शन नंबर 1 पे है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बनते हैं, चलिए आते हैं। 30 लड़कों की एक पंक्ति में आर दाएं छोर से चौथा स्थान पे है, जबकि डब्ल्यू बाएं छोर से 10वां स्थान पे है, तो दोनों के बीच निकालना है।
तो क्या बोले थे, जब भी क्या रहे कि टोटल दिया रहे और दाएं और बाएं दोनों तरफ से दिया रहे तो क्या करते हैं, बीच वाला कैसे निकालते थे, बीच वाला बराबर क्या करते थे हम लोग, बीच वाला निकालने के लिए क्या करते थे, टोटल में से हम लोग लेफ्ट वाला को और राइट वाला को जोड़कर घटा देते थे। ठीक है, तो टोटल 30 है, माइनस कर लेता हूँ, क्या था आर का, ठीक है, पंक्ति में आर दाएं छोर से कितना था, चौथा था, और बाएं छोर से 10 था, तो बाएं छोर वाला कितना है, 10 है। ये दाएं पहले भी लिख सकते हैं, कोई इससे दिक्कत नहीं है, और चौथा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा 30 माइनस 14, अगर 13 में अगर 14 माइनस करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 16, यानी कि बीच में कितने बच्चे होंगे, 16 बच्चे होंगे। तो ऑप्शन में चेक करेंगे 16 कहीं पे है क्या, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर ये आएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 30 छात्रों की कक्षा में महेश बाएं सिरे से 14 नंबर पे है। ठीक है, तो टोटल 30 दिया हुआ है, ये 14 नंबर पे है, तथा रमेश जो है दाएं सिरे से 20 नंबर पे। ठीक है, तो रमेश और महेश के बीच कितने छात्र हैं, तो ऐसा क्वेश्चन रहे तो बीच वाला तो निकालने के लिए आप लोगों को बताए हैं, तो क्या करेंगे, वही काम करेंगे। चलिए बीच वाला निकालते हैं। फॉर्मूला तो आप लोग यहाँ देख ही लिए हैं, तो टोटल का डायरेक्ट करता हूँ। तो टोटल कितने थे, 30 थे, बीच में माइनस, बाएं सिरे से कितने थे, 14 प्लस दाएं सिरे से 20, तो 30 में ये दोनों को जोड़ के घटा देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो 34 आ जा रहा है, क्या यहाँ 30 बच्चे थे और 34 आ जा रहा है, तो ये ओवरलैप का कॉन्सेप्ट जाएगा भाइयों, ये ओवरलैप्ड जाएगा, क्योंकि बच्चे 30 है और टोटल 34 हो जा रहा है। तो ओवरलैप का क्वेश्चन को देखिए किस तरह बनाते हैं। चलिए यहाँ पे लेते हैं, टोटल आप लोग जान गए यहाँ पे 30 बच्चे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में फिर से आते हैं। महेश बाएं सिरे से 14 नंबर पे, चलिए ये कौन है, महेश, एम से डिनोट कर देता हूँ, तथा रमेश जो है दाएं सिरे से 20वें नंबर पे है, दाएं सिरे से 20वें नंबर पे। अच्छा, ये 14 नंबर पे है, तो यहाँ पे इसका 13 बचा हुआ होगा, जब 14 हो गया, 30 टोटल है, तो यहाँ पे 16 होगा, इधर इधर तो 16 होगा ना। अब बोल जो रहा है कि रमेश दाएं से 20वें नंबर पे, 16 तो इधर हो गया, एक 17 नंबर पे, तो ये आएगा, ये तो बाएं से, इधर से ये 17 नंबर पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 17। चलिए अब 20 नंबर पे है ना, 17, यहाँ पे 18, 19 और एक ये 20, ये जो 20वां नंबर होगा ये कौन होगा बताइए तो आप, ये 20वां नंबर पे होगा रमेश। तो अब क्या पूछ रहा है कि दोनों के बीच में क्या है, 2 व्यक्ति, यहाँ पे 2 ही व्यक्ति है ना, तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो समझ जाइएगा कि ये क्वेश्चन ओवरलैप का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 39 विद्यार्थियों किसी कक्षा में सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है, यदि अशोक का क्रमांक अंतिम से 17वां है तो सुरेश का क्रमांक प्रारंभ से कितना होगा। यहाँ पे शुरुआत और यहाँ पे अंतिम। ठीक है, तो यहाँ पे अशोक का स्थान दे दिया है, अंतिम से 17वां है। यहाँ पे अगर अशोक होता है, अशोक अंतिम से कितना है, 17वां है, और क्या कर दिया, तो अच्छा इसके इधर कितना होगा, 16 होगा, और इसके इधर कितना होगा, टोटल कितना दिया, 39 में अगर 17 को घटा देता हूँ तो यहाँ पे 22 बच्चे आते हैं, तो यानी यहाँ पे 22 बच्चे इधर होंगे। ठीक है, तो यहाँ 17 हो गया। उसके बाद बोला कि सुरेश जो है अशोक से 7 स्थान आगे है, आगे किधर होगा, इधर की ओर, आगे इधर होगा ना, ये इसके पीछे हो जाता है, तो 7 स्थान आगे है, तो यहाँ पे 7 स्थान आगे है, तो यहाँ पे ठीक है 16 17, यहाँ पे 7 स्थान करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो होगा ये कौन होगा, सुरेश होगा ना, सुरेश, ये सुरेश हो जाएगा। और तो ये कितने नंबर पर आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 17 था ना, 18 19 20 21 22 23 24, इधर से ये कितने नंबर पर आ जाता है, अंतिम से कितने नंबर पे, 24 नंबर पर आता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुरेश का क्रमांक प्रारंभ से कितना होगा, प्रारंभ से पूछ रहा है। तो जब आप देखिए यहाँ पे कितना था, 17 आया था तो 22 था, तो इधर कितने और आ गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगर 22 में से मैं 7 को हटा देता हूँ, तो 7 को अगर घटा देता हूँ तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 और 1, तो यहाँ पे कितने आते हैं, 15, तो ये इधर से कितना नंबर हो जाएगा, 15वां नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो सुरेश का स्थान बाएं साइड से कितना हो जाएगा, 15वां नंबर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं, 15 नंबर पे ये आ जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आता हूँ। 16 लड़कियों की एक पंक्ति में जब हेमा को 2 स्थान
बाईं ओर खिसकाया गया तो वह बाएं सिरे से 7वें हो गई। पहले दाएं सिरे से उसकी स्थिति कितनी थी? टोटल लड़की कितनी थी? 16। यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ 16 लड़कियाँ हैं, सॉरी यहाँ पे 16 हो गया, यहाँ 16 लड़कियाँ हैं। तो 16 लड़कियों की एक पंक्ति में जब हेमा को 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया गया तो वह बाएं सिरे से, देखिए बाएं सिरे से दे रही, सिरे से 7वीं हो गई। तो यहाँ पे 7वीं हो गई तो 2 स्थान खिसकाया है, तो यहाँ पे पहले वो कहाँ होगी? पहले हेमा बाएं घसकाने के बाद 7वीं हो जाती है, बाएं सिरे से 7वीं हो जाती है, बाएं तरफ घसकाई तो पहले कितना 9वें स्थान पे होगी, पहले बाएं से 9वां होगी ना, तो घसकाया गया तो वो बाएं से 7वीं हो गई। तो पहले दाएं से उसकी स्थिति क्या थी? तो टोटल 16 है, तब दायां, ये दायां हो गया और ये बाएं हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि क्या पूछ रहा है? पहले दाएं सिरे से उसकी स्थिति क्या थी? ये 7 है तो 16, अगर मैं यहाँ 16 में से 7 माइनस करता हूँ तो यहाँ से लेकर ये 9 हो गए, 9 होंगे। तो 9 में से क्या हुआ? तो पहले 9 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 हो गया है, तो इसके इधर कितना होगा? 7 होगा, 8 9, यहाँ 7 होगा और 8वां स्थान पे हेमा हो जाएगी, तो 8वां स्थान हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा इधर, इसके इधर 7 होगा ना, जैसे कि यहाँ 7 में था तो इसके इधर 9 था, और ये 2 स्थान खिसकाने के बाद हुआ था ना, तो 2 स्थान बाद यहाँ पे कितना नंबर आ जाएगा? ये 9वां नंबर पे आएगा यहाँ पे। तो यहाँ 9 है तो इसके इधर कितना होगा? 7 ही होगा, तब ना 16 होगा, 7 और 1 8, तो 8वां नंबर आंसर आएगा, 8वां हो जाएगा। तो 8वां कहाँ पे? नंबर 2 पे। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, लड़कों की एक कतार में राहुल का स्थान क्या है? दाएं से 12वां तथा बाएं ओर से 4था था। तो इस कतार में कुल कितने लड़कों को शामिल किया जाए कि कतार में कुल लड़कों की संख्या कितनी हो जाए? 28 हो जाए। तो टोटल पहले निकाल लेता हूँ। टोटल आप लोग जानते हैं, बाएं से कितना था? L प्लस R। क्या करते हैं टोटल निकालने के लिए? हम लोग क्या करते हैं? लेफ्ट प्लस राइट, और माइनस हम लोग क्या कर देते हैं? 1 करते हैं। तो लेफ्ट से कितना था? 12 था, और राइट से कितना था? 4 था, उसी का दिया हुआ स्थान, और -1 कर देते हैं। ये दोनों को जोड़ते हैं, -1 करते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे 16 -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 15, यानी कि 15 टोटल था उस कतार में, और पूछ रहा है कि कितने और शामिल करना चाहिए ताकि ये 28 हो जाए। तो यहाँ दोस्तों देखिएगा आप लोग कि 28 करना है ना, तो 28 करना है, तो इसमें से हम लोग 15 को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा ना कि कितना हम लोग को और शामिल करना पड़ेगा। तो यहाँ 3 1 यानी 13 और चाहिए, ठीक है। तो 13 और चाहिए। ऑप्शन में कहाँ पे? फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन 13 है, तो यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सभी बच्चों में से बबलू ऊपर से, चलिए तो यहाँ पे दिया है बबलू, ठीक है। बबलू ऊपर से कितने नंबर पे है? 16 नंबर पे, ठीक है, और नीचे से 29वां नंबर पे है। यहाँ पे बबलू जो है, चलिए लिख लेता हूँ, बबलू जो है ऊपर से 16वें नंबर पे और नीचे से 29वां नंबर पे, और ये जो होगा नीचे से 29वां नंबर पे। आप लोग देख रहे होंगे 29वें क्रम पर है। 6 बच्चे ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 5 परीक्षा में फेल हो गए। तो यहाँ पे टोटल तो आराम से निकाल लूँगा। टोटल में क्या करूँगा? टोटल में दोनों को जोड़ कर 1 माइनस कर दूंगा, तो 16 प्लस 29 -1 कर लूँगा, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका, चलिए यहाँ पे जोड़ता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो 16 और 29 पहले जोड़ता हूँ। 9 6 15 5 हासिल 1 3 1 4 हो जाता है, और 1 माइनस कर दूंगा तो ये 44 हो जाता है। तो यहाँ पे 44 आ जाएगा, यानी कि 44 होंगे। और क्या इसमें ऐड हुआ है? 6 बच्चे ने प्रतियोगिता नहीं दिए हैं, तो हमको क्या पूछ रहा है? उस कक्षा में कितने बच्चे थे टोटल पूछ रहा है ना, तो 6 को जोड़ लूँगा। और इसमें क्या बोला था? और 5 परीक्षा में फेल भी हो गए थे, तो इसको भी जोड़ना पड़ेगा ना। तो अगर ये सबको जोड़ देंगे तो 55 टोटल होंगे, यानी कि जो टोटल हो गए कक्षा में कितने बच्चे थे पहले? 55। तो 55 कितना है? ऑप्शन नंबर 3 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आता हूँ। जी जो है एच से मोटा है, ठीक है, यहाँ मोटा है, तो जी जो है मोटा को ऊपर रखता हूँ और पतला को नीचे रखेंगे। जी जो है एच से मोटा है ना, तो एच से मोटा है, लेकिन एम जितना मोटा नहीं है। तो जी के बारे में बोला है तो एम से ऊपर, एम क्या होगा? सबसे ऊपर होगा। क्यू भी एम जितना मोटा नहीं है, क्यू जो है एम जितना मोटा नहीं, क्यू इसके जस्ट नीचे ही होगा एम का। समूह में सबसे पतला व्यक्ति कौन है?
तो क्यू कहीं भी आ सकता है, इसका कोई ठिकाना नहीं है कि यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसका नहीं दिया हुआ है तो क्यू कहीं पे भी आ सकता है, लेकिन एम से हमेशा नीचे आएगा। तो इसमें ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर कर दीजिए, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ज्ञात नहीं कर सकते, बिल्कुल ज्ञात नहीं कर सकते। पतला पूछा, अगर मोटा बोलता तो एम का कर देता, लेकिन यहाँ पतला पूछा तो क्या हो जाएगा आंसर 5 आएगा। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। बच्चों की एक पंक्ति में ए बाएं से 9वें स्थान पर तथा बी जो है दाएं से 5वें स्थान पर है, यदि स्थान अदला बदली का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले जो है वो लिख लेता हूँ, ये लेफ्ट है ये राइट है। यहाँ क्या बोला है, पंक्ति में ए जो है बाएं से 9वें स्थान पे है, ये 9 स्थान पे है, कौन है, ए है, ठीक है। और बी दाएं से कितना है, 5वें स्थान पे, तो बी यहाँ से 5वें स्थान पे रहे, यदि ए और बी अपना स्थान अदला बदली करते हैं। चलिए यहाँ पे फिर से बना लेता हूँ, लेफ्ट है ये राइट है, नंबर तो वही रहता है, हम लोग जानते हैं नंबर वही रहेगा, सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये ए हो जाएगा, ठीक है। स्थान अदला बदली कर लिए। तो बी ए जो है बाएं से 18वें नंबर पे होता है, बाएं से ए 18वें नंबर पे, यहाँ पे 18 नंबर आ जाएगा क्या, तो हो जाएगा। तो तदनुसार बी दाएं से कितने स्थान पर होगा, तो बी का पूछ रहे हैं ना, दाएं से कितने स्थान पर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब ये 18 नंबर पे आ जाता है तो बी का स्थान पूछ रहा है दाएं से, तो यहाँ पे हम लोग टोटल निकाल सकते हैं क्या, टोटल कितने बचे हैं। टोटल जब निकालेंगे तो 18 + 5 -1 कर सकता हूँ ना, तो 18 5 कितना होता है 23, 23 में से एक जाएगा कितना बचेगा 22, यानी टोटल ये है, टोटल 22 है। तो इसका दाएं साइड से निकालने बोला है ना, तो राइट साइड ही क्या हो जाएगा, टोटल 22 है, 22 में अगर मैं 9 को माइनस कर देता हूँ और +1 कर दूंगा तो दाएं साइड से निकल जाएगा क्या, आप लोग देख रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, तो यहाँ पे 9 को माइनस करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा 13 + 1 हो जाएगा क्या, तो ये 14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दाएं साइड से बी का स्थान क्या होगा, बी का स्थान है ये ना, 14 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखता हूँ 14 नंबर पे कोई है क्या, ऑप्शन नंबर ए, ये आंसर हो जाएगा। आप लोग समझ में आया होगा। तो चलता हूँ अगला क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं दोनों, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो समझिएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। एक पंक्ति में राजेश और राकेश के बीच 5 व्यक्ति है, बाएं छोर से राजेश 8वां स्थान पर है तथा अपर और दाएं छोर से राकेश का 10वां स्थान है। तो पंक्ति में कुल अधिकतम और न्यूनतम का है, अधिकतम न्यूनतम का कॉन्सेप्ट जानते हैं। तो कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे अधिकतम। मैक्सिमम को बताए थे क्या होता है कि सभी को जोड़ लेता है, साइड का भी, दोनों साइड को, और बीच वाला को भी जोड़ लेते हैं। तो एक छोर पर कौन सा था, कितने व्यक्ति थे, राकेश के बीच में 5 व्यक्ति, 5 के बीच का है। जो राजेश जो है 8वें स्थान पर है, ठीक है। तो एक छोर से बाएं छोर से और दाएं छोर से कितना है, तो बाएं छोर वाला को लिख लूंगा, दाएं छोर वाला को भी लिख लूंगा, और जो बीच वाला है उसको भी लिख लूंगा। बीच में कितना है 5। ये अधिकतम निकालने में क्या होता है कि सबको जोड़ लेते हैं। ये हो गया दोनों 18 और 5 कितना होता है 23 होता है। तो टोटल अधिकतम कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। और न्यूनतम जब निकालना रहेगा, न्यूनतम, तो न्यूनतम में क्या करता हूँ, जो एक छोर आता है, चलिए एक छोर से कितना था 8वां नंबर पे था, न्यूनतम में 8वां को लिख लेता हूँ। बीच वाला को क्या करता हूँ माइनस करता हूँ, बीच में 5 था, और प्लस पॉइंट क्या होता है 2 माइनस अपने से करता हूँ, क्योंकि दोनों व्यक्तियों को 2 बार जोड़ लेता हूँ इसलिए। और क्या करता हूँ लास्ट में अंतिम छोर वाला को जोड़ लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्लस वाला कितना हो जाता है 10 और 8 18 होता है, और माइनस वाला 5 2 7 होता है। अगर यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ तो ये कितना आता है 11। तो ये न्यूनतम संख्या आ जाएगी, ठीक है, न्यूनतम ये आ जाएगी और अधिकतम 23 आ जाएगी। यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। और आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा काफ़ी बड़ा है तो समझिएगा। तो चलिए, एक पंक्ति में मोहन का स्थान ऊपर से, तो बना लेता हूँ। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये ऊपर है और यहाँ पे मैं नीचे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मोहन का जो स्थान दे रहा है 25वां दे रहा है ऊपर से। तो यहाँ पे मोहन को बिठा लेता हूँ। मोहन ये जो है ऊपर से 25वां नंबर पे है, जबकि राधा का स्थान ऊपर से 51 नंबर पे है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 51 लिख लेता हूँ। कौन है, राधा है। यहाँ तक आप लोग समझ में आया होगा। जब राधा लड़कियों में नीचे से 10वां, जबकि मोहन लड़कों में ऊपर से 17वां है, यानी कि राधा जो है नीचे से कौन से नंबर पे है 10वां नंबर पे। तो राधा के ये नीचे कितना होगा 9 लड़की तो होगा ना यहाँ पे। अगर यहाँ पे लड़की की बात की जाए, लड़की और लड़का की बात की जाए, तो देखता हूँ लड़की यहाँ पे कितने होंगे,
यहाँ पे 9 तो होंगे ना, लड़की 9 होंगे, क्योंकि यहाँ पे कह दिया है कि नीचे से राधा कितने नंबर पे लड़की में है, 10वां नंबर पे लड़कियों में, ठीक है। नीचे से यहाँ पे देखिए 10वां, जबकि मोहन लड़कों में ऊपर से 17वां, तो ये गर्ल में है, ठीक है। तो यहाँ पे गर्ल में लिख लेता हूँ, गर्ल में ये कि नीचे से कितने नंबर पे है, 10वां नंबर पे है। और ये बॉय में ऊपर से कितने नंबर पे बताया है, 17वां नंबर पे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग समझ में आ रहा है, राधा का स्थान नीचे से 20वां है। अब नीचे से राधा का स्थान कितना है, 20वां है। तो नीचे से अगर 20वां है तो इसके नीचे कितना, 19 होंगे ना, 19 होंगे ना। जब 9 लड़की हो गया तो लड़का यहाँ पे 10 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे समझ में आया होगा आप लोग को, तो ठीक है। अब क्या करता हूँ, यहाँ पे आप देखिए ये क्या था, लड़का में ये 17 था, ठीक है। तो इसके आगे यहाँ टोटल कितना है, 24 नंबर है। तो यहाँ पे 25 है, सॉरी, तो यहाँ पे 24 होगा ना। 24 में ये लड़का 17 है, तो बॉय यहाँ पे 16 होगा क्या। जब 24 में 16 घट गया तो कितना बच जाएगा, 8 बचेगा ना। तो गर्ल यहाँ पे कितना होगा, 8 होगा ना। अब देखिए यहाँ पे तो सारा चीज़ हो गया है। अब करना क्या है, अब बीच का देखना होगा, बीच में कितने बच्चे होंगे। तो हम लोग क्या करता हूँ, टोटल निकाल लेता हूँ। टोटल क्या होगा, टोटल देखिए किसी, यहाँ राधा को देखिए दोनों तरफ से स्थान दिया हुआ, तो टोटल निकालने के लिए क्या करूँगा, 51 प्लस 20 और -1 कर सकता हूँ ना, राधा को दोनों साइड से दिया है। तो ये कितना हो जाएगा, 71 - 1, यानी टोटल कितना होगा, 70 होगा ना। ये टोटल आ जाएगा ना। अगर 70 बच्चे यहाँ पे है, यहाँ 25 हो चुका था, और इधर नीचे से कितना हो गया था, 20। 25 और 20 कितना होता है, 25 + 20 कितना होता है, 45 होता है ना। और टोटल 70 था ना, 70 में अगर 45 को हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, बता सकते हैं, 25 आएगा ना। 25, यानी कि बीच में जो होंगे टोटल कितने होंगे, 25 होंगे ना। अब क्या हो गया, 25 हो गए। अब देखिए क्या करना है, अब इसमें क्या करना है, 25 में कितने लड़के और कितनी लड़कियां होंगे वो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला था कि जो राधा थी 10वां नंबर पे, ठीक है, और ये 8वां नंबर पे। बॉय में ये 16 है, ये 17 है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप देख लेता हूँ, कुछ और दिया है क्या, और यहाँ पे एक और चीज़ दिया हुआ आप लोग देखिए, यहाँ पे जबकि लड़कियां में ऊपर से 18वां नंबर पे है। तो राधा का यहाँ पे गर्ल में ऊपर से 18वां नंबर देना भूल गया था, तो 18वां नंबर पे है। तो आप लोग देखिए इसके ऊपर लड़कियां कितना है, यहाँ पे कितना, 8 लड़की हो चुकी थी, यानी कि 10 लड़की जो होगी यहाँ पे होगी ना, गर्ल जो होगी 10 यहाँ पे होगी ना, 10 और 8, सॉरी, यहाँ पे 18वां नंबर पे है, तो 17 लड़कियाँ इधर होगी ना। तो 17 लड़की होगी थी, 8 लड़की यहाँ हो चुकी थी, तो और कितना होगा, यहाँ पे 9 लड़की होगी। जब 9 लड़की होगी तो 25 टोटल था, तो लड़का कितना हो जाएगा, बॉय 25 में से अगर मैं 9 घटा देता हूँ तो 16 हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे 16 आ जाएंगे, और यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 9 लड़कियाँ आ जाएंगी। आशा है कि आप लोग ये समझे होंगे। तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। तो पंक्ति में कुल व्यक्ति हम लोग निकाल लिए थे ना, टोटल 70। तो यहाँ पे मैं 70 लिख देता हूँ। पंक्ति में लड़के और लड़कियों का अनुपात ज्ञात कीजिए, लड़के और लड़कियों का। तो यहाँ पे हम लोग काउंट कर लेंगे। तो बॉयज़ कितना है, बॉयज़ को पहले देख लेता हूँ। बॉयज़ है यहाँ पे 16 है ना, 16, और एक ये 17 है, 17 और 16 कितना हो जाता है, 33 हो जाता है ना। 33 और यहाँ पे 10, 33 और 10 कितना होता है, 43 होता है ना। तो लड़के कितना हो गए, 43 हो गए, और लड़कियाँ कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 8 थी, 8 और यहाँ पे 9 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा ना। 17 एक आधा 18, 18 और 9 कितनी होते हैं, 27। तो यहाँ लड़के कितने हो जाएगी, 27 हो जाएगी। अगर मैं ये दोनों को जोड़ देता हूँ, 40 और 20 60, और इधर 10 70, तो यहाँ टोटल 70 आ जा रहे हैं। तो यहाँ से पता चलता है यह अनुपात हमारा सही है ना। इसके बाद आते हैं मोहन के ऊपर कितनी लड़कियां हैं। तो मोहन देखिए, मोहन के ऊपर कितनी लड़कियां हैं, आप देखिए ना, यहाँ पे 8 गर्ल्स हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 8 लड़कियां, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।